जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथाकार में। आज हम कथाकार में बात करने वाले हैं अयोध्या के श्री राम मंदिर के विषय में और इसकी निर्माण पद्धति के बारे में। क्यों यह इतना खास है और क्यों यह इतना चर्चा का विषय है आज पूरे वर्ल्ड में, और ऐसी क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो 3000 वर्षों तक यह मंदिर सुरक्षित रहेगा। जैसा कि आप सबको पता है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। जब मंदिर निर्माण के लिए इसकी फाउंडेशन के लिए खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया तो यहाँ जो मिट्टी मिली वह सैंडी सॉइल मिली, यानी कि बालू वाली मिट्टी मिली। और बालू वाली मिट्टी में जहाँ पर सीपेज आता है वहाँ पर आरसीसी फाउंडेशन का निर्माण करना हमारे इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स के लिए उचित नहीं था। प्रारंभ में फाउंडेशन के लिए पाइल फाउंडेशन का होना था, मगर वहाँ की कंडीशन और सॉइल की कंडीशन देखते हुए इंजीनियर्स ने इस प्लान को ड्रॉप किया, क्योंकि आरसीसी स्ट्रक्चर में जंग लगने का खतरा होता है और अगर जो स्ट्रक्चर में जंग लगने लगेगी तो स्ट्रक्चर बहुत अधिक दिन तक ड्यूरेबल और सर्विसेबल नहीं रहेगा। जब इस तरह की कंडीशन हमारे इंजीनियर के सामने आई तो यह सबके लिए चिंता का विषय हो गया। वहाँ पर मौजूद इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स और कंसल्टेंट फिर सबने मिलकर यह डिसीजन लिया कि यहाँ पर कोई भी आरसीसी फाउंडेशन नहीं बनाई जाएगी। जैसा आप सबको मालूम होगा, फाउंडेशन के लिए जमीन तल से खुदाई 14 मीटर तक की गई है और खुदाई करने के बाद मिट्टी को स्टेबलाइज किया गया है, कॉम्पैक्ट किया गया है और एक फाउंडेशन के लिए बेस तैयार किया गया है कंक्रीट की हेल्प से। मिट्टी का केमिकली ट्रीटमेंट किया गया है जिससे कि दीमक वगैरह ना लग सके और वहाँ पर घास नहीं उग सके। मंदिर की फाउंडेशन के लिए 14 मीटर हाइट तक हाई ग्रेडेड कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। इसमें इतनी हाई ग्रेडेड कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है जो हमारे हिंदुस्तान में रेयर ही है। कहीं भी प्रोजेक्ट में इस तरीके की कंक्रीट इस्तेमाल में नहीं लिया गया है। 14 मीटर ऊंचाई तक 56 लेयर में कंक्रीट को डाला गया है और हर एक लेयर को रोलर से कॉम्पैक्ट किया गया है और उसको डेंस किया गया है ताकि उसमें कहीं भी वाइड्स ना रह सके। एक तरीके से फाउंडेशन आर्टिफिशियल रॉक तैयार कर ली गई है जो 14 मीटर मोटी परत है, जो किसी भी सिचुएशन में सुरक्षित रहेगी और मंदिर को हमेशा एक मजबूत बेस प्रदान करेगी। सबसे खास बात तो यह है कि इस फाउंडेशन में भी कहीं भी सरिया का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिससे कि कहीं भी जंग लगने का खतरा नहीं रहेगा और फाउंडेशन हमारी हमेशा सुरक्षित रहेगी। हम बात करें तो मंदिर परिसर की टोटल एरिया 70 एकड़ एरिया है, जिसमें से 70% एरिया ग्रीन एरिया निर्धारित है, जो हमेशा के लिए ग्रीन एरिया ही निर्धारित रहेगी। इसमें पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, पार्क का निर्माण किया जाएगा, कैंटीन का निर्माण किया जाएगा और श्रद्धालुओं के लिए बैठने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। 70 एकड़ एरिया में अगर जो हम मंदिर के बाउंड्री एरिया की बात करें तो वह 8 एकड़ एरिया है, जिसमें 2.77 एकड़ एरिया मंदिर के लिए निर्धारित है, जिसमें मंदिर का निर्माण हुआ है। अगर जो हम मंदिर की लंबाई की बात करें तो मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट होगी। परकोटा की लंबाई यानी कि हम बाउंड्री की लंबाई की बात करें तो यह 732 मीटर लंबा और 14 फीट चौड़ा होगा। इस परकोटा पर भी छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण होना है जो कि अभी प्रोसेस में है। मंदिर के निर्माण के लिए जिस शैली का चयन किया गया है वह नागरा शैली है, जो मुख्यतः उत्तर भारत में मंदिरों के निर्माण के लिए पुराने समय से ही किया जाता रहा है। उत्तर भारत में नागरा शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ियन शैली। श्री राम मंदिर अयोध्या के मुख्य आर्किटेक्ट चंद्रकांत बी सोमपुरा है, जिन्होंने पूरे भारत में कई मंदिर का डिजाइन तैयार किया है, जिसमें से सोमनाथ मंदिर एक प्रमुख है। चंद्रकांत बी सोमपुरा का परिवार पुराने समय से ही मंदिर निर्माण में लगा रहा है। श्री राम मंदिर अयोध्या के निर्माण में भी उनके दोनों बेटों का भी सहयोग है। मंदिर निर्माण का कार्य लार्सन एंड टुब्रो कर रही है। मंदिर निर्माण में कंसल्टिंग का कार्य टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड कर रही है। मंदिर के प्रमुख डिजाइन सलाहकार IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी, PBRI रुड़की, SBNIT सूरत और NGRI हैदराबाद है। मंदिर की मूर्तियों के मुख्य शिल्पकार अरुण योगीराज हैं, गणेश भट्ट हैं और सत्यनारायण पांडे हैं। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में जैसा कि आपने देखा 22 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अरुण योगीराज जी की मूर्ति का चयन किया गया। बाकी जो दो अन्य शिल्पकार हैं सत्यनारायण पांडे और गणेश भट्ट, उनकी मूर्ति भी मंदिर में लगाई जाएगी। मुख्य गर्भगृह में श्री राम का बाल रूप विद्यमान किया गया। मंदिर निर्माण में इस्तेमाल में लिए जाने वाले अगर जो हम मटेरियल की बात करें तो उसमें पिंक सैंड स्टोन जो बासी, पहाड़पुर
भरतपुर राजस्थान से लाया गया है। ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। ग्रेनाइट मुख्यतः प्लिंथ बनाने के लिए काम में लिया गया है। ग्रेनाइट कर्नाटक और तेलंगाना से लाया गया है, जिसको कटिंग करने का कार्य और शेप देने का कार्य मिर्जापुर में किया गया है। शालिग्राम पत्थर जो मूर्तियों के निर्माण के लिए लाया गया है, वह नेपाल की गंडकी नदी से लाया गया है, जो 6 करोड़ साल पुराने पत्थर है। प्लिंथ लेवल के ऊपर कॉलम, स्लैब और मंडप को जोड़ने के लिए कॉपर की प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर निर्माण में, जैसा कि आप सबको पता है, कहीं भी स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर के स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए कॉपर के हुक का इस्तेमाल किया गया है। अगर जो हम पिंक सैंडस्टोन की मात्रा की बात करें तो यह 600 क्यूबिक फीट से अधिक मात्रा में मंगाया गया है। मंदिर निर्माण में गोल्ड और अष्टधातु को भी निर्माण में लिया जा रहा है। मंदिर का प्लिंथ लेवल जमीन तल से 7 मीटर ऊंचा है। यह 7 मीटर ऊंचा प्लिंथ नीचे से आने वाली नमी को भी रोकेगा, जिससे मंदिर का मेन स्ट्रक्चर हमेशा सुरक्षित रहेगा। मंदिर के अगर जो हम मंजिल की बात करें तो इसका टोटल 3 मंजिला निर्माण होना है, जो कि पूर्णतया अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। वैसे तो अयोध्या जोन 4 में आता है, मगर इसको जोन 5 में कंसीडर करके मंदिर का डिजाइन तैयार किया गया है। यह एक्स्ट्रा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अतः अगर जो हाई इंटेंसिटी का भी अर्थक्वेक आता है तो यह मंदिर हमेशा सुरक्षित रहेगा। सागौन की लकड़ियों पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर में कुल 392 खंभे हैं और 44 द्वार हैं। प्रत्येक स्तंभ में 16 मूर्तियां होंगी, जिसमें शिव के अवतार, 10 दशावतार, 64 योगिनियां और देवी सरस्वती के 12 स्वरूप शामिल होंगे। मंदिर की दीवारों पर भी अन्य देवी देवताओं की भी चित्रकारी की जाएगी। मंदिर का घंटा अष्टधातु का बना हुआ है, जिसका वजन 2100 किलोग्राम है, जिसकी ध्वनि 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। जैसा कि आपने 22 फरवरी 2024 को देखा कि मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप विद्यमान किया गया। वहीं अगर जो हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो उस पर श्री राम दरबार स्थापित है। मंदिर में कुल 5 मंडप हैं: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, माँ गणपति व भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिर का निर्माण किया जाएगा। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा व दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर होगा। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता सबरी व ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित होंगे। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीता कूप विद्यमान रहेगा। दक्षिणी पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और वहां पर जटायु की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। जब मंदिर पूर्णतया बनकर तैयार हो जाएगा तो यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। मंदिर का निर्माण बहुत ही कम समय में हुआ है और जिस तरह का मंदिर का प्रारूप है वह हम सभी के लिए गर्व का विषय है। और जिस प्रकार का अद्भुत निर्माण कार्य हमारे देश के इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, मूर्तिकार व वर्कर्स ने कर दिखाया है, वह सराहनीय है। मंदिर का निर्माण इस पद्धति से किया गया है कि मंदिर न्यूनतम 3000 वर्षों तक सुरक्षित रहे। हमारे भारतवर्ष में ऐसे कई मंदिर जो पुराने समय में इन पद्धतियों के हिसाब से बनाए गए और अभी तक सुरक्षित हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह दुनिया का सबसे मजबूत ढांचा और मंदिर बनकर तैयार हुआ है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।